जय हिंद दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। मैं वीरेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने परिवार एसएससी मेकर पर। कैसे हैं भाई आप सभी और कैसी चल रही है आपकी आर्मी अग्निवीर की तैयारी? एक बार सारे प्यारे दोस्त कमेंट करके ज़रूर 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 बताएं भाई। ठीक है, चलिए तो करते हैं आज की अपनी इस प्यारी सी क्लास की शुरुआत। तो एक बार सारे प्यारे दोस्त हम सब करके बता देंगे कि आप सभी ठीक हैं, बिल्कुल पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग क्लास को देख रहे हो ना, रिदम तो अपना नहीं तोड़ रहे ना भाई। ये आपको इसीलिए प्रोवाइड कराई जा रही ताकि आपका रिदम ना टूटे, आप चीज़ों को अच्छे से हैंडल करना सीखो। आपकी पढ़ाई का बीच में जो रिदम होता है, जो आपका पढ़ाई चल रही थी वो आपकी न टूटे। इंपॉर्टेंट कामों की वजह से देखो जाना पड़ता है घर भी, ठीक है, इसलिए आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस दी जा रही हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो रिदम अपना नहीं तोड़ना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, बहुत ही मेहनत के साथ आपको पढ़ाई करनी है। ओके, चलिए तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त थम्स अप करके बता दो क्या सभी रेडी हो क्या भाई? एक बार सारे दोस्त कमेंट करके बता दीजिए रेडी हैं सभी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा। आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। 12, 24, 30 का एलसीएम क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन है। देखो इजी क्वेश्चन है, आपको इजी तरीके से ही इसको सोल्व करना है। पहले क्वेश्चन को खुद करने का प्रयास करिए, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। पहले एक बार इस क्वेश्चन को खुद करने का प्रयास करेंगे भाई। ओके, चलिए तो एक बार फटाफट से भाई इसका आंसर करेंगे सारे दोस्त। इजी क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन है भाई, आपके किसी ना किसी एआरओ में पूछे गए क्वेश्चन ही है, अलग से क्वेश्चन नहीं है, पूछे गए हैं कहीं ना कहीं आपको। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, 12, 24 और 30 का एलसीएम। आपके सामने संख्याएं कितनी हैं भाई? आपके सामने 12 है, 24 है और 30 है। इनका एलसीएम बताना है। तो एलसीएम बताने का तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ, किन बच्चों को नहीं आता तो मैं बता रहा हूँ आपको। देखो एक तो होता है फैक्टर कर करके, उनके फिर कॉमन लो वो करो, लेकिन आपको उससे नहीं करना है। आपको मैं बता रहा हूँ कि आप देखो जितनी भी संख्याएं आपको दे रखी हैं, आप उनमें सबसे बड़ी संख्या देखो। तो सबसे बड़ी संख्या देखिए सर, वो तो 30 है, वो तो 30 है सर। अब 30 का आप मल्टीपल चेक करते जाओ, 30 के गुणनखंड चेक करते जाओ, 30 के गुणन चेक करते जाओ। तो 30 का एक गुणज करूंगा, देखो यहाँ पे 30 आ गया। क्या 30 के एक गुणज में सभी संख्याओं का भाग जाता है? नहीं सर, 12 का भी नहीं जाता, 24 का भी नहीं जाता। तो 30 का दूसरा गुणज चेक करिए, यानी कि तीसरा दूसरा गुणज होगा 30 दूनी 60। क्या 60 में 30 का तो जाता है, 12 का भी जाता है, लेकिन 24 का नहीं जाता सर, 24 का नहीं जाता। 30 का मैं तीसरा गुणज चेक करूंगा, ये मैं दिमाग में ही करूंगा मैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ये मैं दिमाग में ही करूंगा, आप भी दिमाग में करोगे। वो होता है सर 90। 90 में ना तो 12 का जाता, ना 24 का जाता, 30 का जाता है ओनली, यानी कि तीनों का भाग जाना चाहिए ना। अब 30 का जैसे ही मैं चौथा गुणज चेक करता हूं, 30 को 120, इस 120 में देखो 12 का भी जाएगा, यानी कि 120 में देखो 12 का भी जाएगा, 24 का भी जाएगा और 30 का भी जाएगा, यानी कि जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा? एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई? आपका 120 हो जाएगा। तो एलसीएम निकालने का तरीका आपको पता लगा क्या भाई? एलसीएम हमेशा ऐसे ही निकाला जाता है साथी, हमेशा आपको एलसीएम जो है ऐसे ही निकालना है। ओके, बात क्लियर है सभी को? बात क्लियर है क्या भाई? क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ फिर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए, इसी बात पे जल्दी से आंसर करेंगे सारे दोस्त। जी हाँ, जल्दी आंसर करना है, बिल्कुल फटाफट से आंसर आपको करना है। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। करिए भाई, क्या इसका आंसर होगा, जल्दी बताइए। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 और 1029 को विभाजित करती हो और प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल देती हो। यानी कि आपको ऐसी सबसे बड़ी संख्या निकालनी है जिसमें जिसका भाग 245 में दूं और 1029 में दूं तो हमेशा 5 शेषफल आता हो। यानी कि 245 में भाग दूं तो भी 5 शेषफल आएगा, और 1029 में भाग दूं तो भी मेरा 5 शेषफल आएगा। यानी कि ना तो 245 में भाग जाएगा, ना 1029 में पूरा पूरा भाग जाएगा। तो पूरा पूरा भाग किस संख्या में जाएगा? यानी कि ये तो 5 ज्यादा है, ये भी 5 ज्यादा है, तो इसमें 5 घटा के देखता हूं 240, और इसमें 5 घटा के देखता हूं 1000 आपका 24 है। यानी कि उस संख्या में सॉरी उस संख्या का
240 में भी पूरा पूरा भाग जाएगा, 1024 में पूरा पूरा भाग जाएगा। और ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो दोनों का यहाँ पे देखो क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। सॉरी एलसीएम नहीं, एचसीएफ भाई। दोनों का क्या निकालना है मेरे भाई? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है? दी गई संख्याओं में उस संख्या का भाग जाना चाहिए। तो आप देखिए क्या 240 और 1024 में 17 का भाग जाता है क्या? 17 का भाग 224 में नहीं जाता, तो 240 में नहीं जाता, तो आंसर यह नहीं हो सकता। क्या 18 का जाता है क्या मेरे प्यारे दोस्त? 18 का देखिए, 18 एकम कितना हो जाएगा? 18 और 6 18 का भी नहीं जाता भाई, 18 का भी नहीं जाता। क्या 16 का जाता है क्या? 16 का चेक करिए, 16 एकम 16, 16 पंजे 80, उसमें चेक करो 16 छीके 96 और कितना हो जाएगा? 16 छीके 96 हो गया और 16 चौके 64। हाँ 16 का भाग जाता है, 16 का भाग जाता है, यानी कि इनका जो एच है वो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। देखो इनमें तो पूरा पूरा हो जाता है, लेकिन अगर आप 245 में 16 का भाग दोगे 5 शेष पर आएगा, 1029 में दोगे तो भी 5 शेष पर आएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट भी चेक कर सकता, लेकिन मैंने आपको पूरा तरीका बताया है, पूरा तरीका आपको मैंने हर एक चीज को खोल के समझाया ताकि गलती कभी न करो, बेसिक्स भी आपको कम से कम पता रहे भाई। ठीक है, बात क्लियर है सभी को? आगे बढ़े भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए, इसी बात पे जल्दी से करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जी हाँ बनाइए भाई, करने का प्रयास करेंगे सारे दोस्त। हल करना है 102 के स्क्वायर को। अब देखो आपको मैं दो तरीके बताता हूँ, 102 का क्या करना है? स्क्वायर करना है। 102 है, इसका स्क्वायर करिए, और दूसरा तरीका क्या है? 102 है, इसका स्क्वायर करिए। ठीक है, कई बच्चे क्या करेंगे? 102 गुणा में 102, 2 दूनी 4, 0 2 0 0 0, यहाँ पे आ जाएगा 2 एकम 2 0 1, तो आ जाएगा सर 4 0 4 0 1। तो कहाँ पे आ गया सर? 10 40 4, 10 40 4, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। ठीक है सर, कई बच्चे करेंगे, आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, लेकिन आपको 10 15 20 सेकंड लगेंगी। ठीक है, इतना लगेगा। ये तो चलो मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी तो मैंने तेज कर दिया, आपको 20 30 सेकंड इसमें लगेंगे। लेकिन अगर आपको मैं वो तरीका बताऊं, उससे करोगे आप, तो आपको पता है कि 102 को 102 से गुणा करना है। स्क्वायर का मतलब यही तो होता है, 102 को 102 से गुणा करना है। तो इकाई का अंक तो सर 4 आएगा, इकाई का अंक तो सर 4 आएगा। तो देखो इसमें इकाई का अंक 0 है, ये नहीं हो सकता। इसमें इकाई का अंक 6 है, ये नहीं हो सकता आपका। इसमें इकाई का अंक कितना है मेरे भाई? 6 है, ये नहीं हो सकता है भाई आपका। ठीक है, नहीं हो सकता। यानी कि 2 ऑप्शन तो सर हमारे वैसे ही कट गए, 2 ऑप्शन तो सर वैसे ही कट गए। अब 102 का स्क्वायर करूंगा। देखो मेरे को एक बात हो, 100 का स्क्वायर करो आप एक बार। 100 का स्क्वायर सभी इजीली कर सकते हो भाई। एक में कितने जीरो लगा दो? 4 जीरो लगा दो, 4 जीरो लगा दो। अब 10,000 है, 100 का स्क्वायर है। क्या 102 का कितना आएगा? मेरे को एक बात हो, 102 का स्क्वायर कितना आएगा? 10,000 से थोड़ा ज्यादा ही तो आएगा। कितना ज्यादा आएगा? 10 ज्यादा आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 4 50 40 100, कितना भी ज्यादा आ जाएगा। क्या ऐसा थोड़ी है कि भाई 100 का स्क्वायर 10,000 है और 102 का स्क्वायर 1 लाख के पार चला जाएगा? ऐसा थोड़ी हो सकता है। यानी कि 10,000 से ज्यादा ही तो आएगा, थोड़ा ज्यादा आएगा। लेकिन यहां पे देखोगे ऑप्शन नंबर 3, ये तो 1 लाख चला गया भाई, ये तो 1 लाख चला गया। तो 1 लाख थोड़ी हो सकता है 102 का, 10,000 से थोड़ा सा ज्यादा, 404 ज्यादा आ गया, यही आंसर आपका हो जाएगा। तो एक होता है स्मार्ट तरीका, एक आप इससे भी कर सकते थे। स्मार्ट तरीका अच्छा लगा कि ये लगा? बताओ। बोलेंगे सर स्मार्ट तरीका अच्छा लगा, तो ऐसे तरीके आपको लगाने होंगे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 को बनाइए भाई। राम के पास 45,000 रुपए थे। अपने धन का 2/5 अपने सबसे बड़े बेटे को और शेष धन का 1/3 अपने सबसे छोटे बेटे को देने के बाद राम के पास कितना धन बचा? अब देखो इसको एक लाइन में कैसे करना है समझना। राम के पास धन था, उसने उस धन का कुछ हिस्सा अपने बड़े बेटे को दे दिया। ठीक है, उसके पास कुछ ना कुछ बचा, उसमें से कुछ हिस्सा, यानी कि जो बचा है उसमें से कुछ हिस्सा उसने अपने छोटे बेटे को दे दिया। अब राम के पास कितना बचा? ध्यान से समझना, एक लाइन में समझाने का प्रयास करता हूं। माना राम के पास, देखो मानने की जरूरत क्या है, राम के पास धन है कितना? 45,000 रुपए। तो 45,000 रुपए, 45,000 रुपए का 2/5 तो उसने बड़े बेटे को दे दिया, बड़े बेटे को दे दिया। तो बचा कितना होगा उसकी जेब में शेष? तो भाई 1 में से 2/5 घटाता हूं मैं, यानी कि 2/5 दे दिया, तो बचा कितना है? 1 में से 2/5 घटाओ 3/5, यानी कि राम के पास 3/5 बचे होंगे। तो जो बचा है ना, उस पर आपको कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि आगे की स्टेप उसी पे डिपेंड है
यानी कि राम के पास 45,000 का 2/5 तो दे दिया, 45,000 का 3/5 उसके पास बचा है। भाई देने वाले से क्या मतलब है, ये थोड़ी पूछा है कि उसने बड़े बेटे को कितना दिया, तब तो मैं 2/5 निकालता, लेकिन मेरे को आवश्यकता नहीं है, मेरे को जो उसकी जेब में बचा है उस पर काम करना है। तो उसकी जेब में फिलहाल इतने रुपए बचे हैं, 45,000 का 3/5, ठीक है। अब इसमें से भी उसने क्या करा, अपने छोटे बेटे को दे दिया, इसमें से भी अपने छोटे बेटे को कितना दे दिया, इसका 1/3 दे दिया। शेष धन है ये, शेष धन का 1/3 छोटे बच्चे को दे दिया। तो मेरे भाई शेष धन का 1/3 तो दे ही दिया, तो शेष धन का उसके पास कितना बचेगा, 1 में से 1/3 फिर घटा दो, यानी कि ये आ जाएगा 2/3, यानी कि शेष धन का 2/3 उसके पास बचेगा शेष है उसके पास। अब इतना शेष बच गया, अब ये कैलकुलेशन करनी है, इसी का मान आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो क्या करो, कैलकुलेशन कर दो भाई। देखो 5 3 15 है, 15 3 कितना आ जाएगा 45, यानी कि आ जाएगा 3000। अब ये 3000 को 6000 से गुणा करोगे, 6 से गुणा करोगे, 6 3 18, यानी कि 18,000 रुपए, 18,000 रुपए उसके पास क्या है मेरे भाई, शेष बचे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया सभी को, बात क्लियर है, किसी को कोई डाउट कोई समस्या नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। किसी छोटी संख्या से 8788 को विभाजित किया जाए ताकि भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। यानी कि आपको बताना है कि आपके पास एक संख्या है 8788, इसको मैं किस संख्या से भाग करूं कि जो मेरा भागफल आए ना, जो मेरा भागफल आए वो एक क्या हो, परफेक्ट क्यूब हो, पूर्ण घन हो, यानी कि वो किसी संख्या की घन संख्या हो। इतनी सी बात समझ में आई सभी को। अब आपको देखो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा करना होता है ऑप्शन से। क्या मैं 3 का भाग दूं, क्या 3 का भाग देता हूं तो भागफल आता है, देखो यहाँ पे 3 का भाग देता हूं तो भागफल आ जाता, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 3 9 27 आ जाएगा, यह आ जाएगा 3 दूनी 6 आ जाएगा। इसमें तो देखो 3 का भाग ही नहीं जाता, इसमें तो 3 का भाग ही नहीं जाता, यानी कि इसमें तो भागफल पूर्ण घन आने का सवाल ही नहीं है सर, यहाँ पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब मैं 2 का भाग, देखो 5 का भाग भी नहीं जाता, 5 का भी नहीं जाता, 4 का और 2 का जाता है, 4 का और 2 का जाता है। तो आपको छोटी छोटी संख्या निकालनी है, तो पहले 2 को चेक करिए। 2 को चेक करते हो तो भागफल कितना आता है, 2 चौके 8 आता है। यहाँ पे देखो 2 3 6 आता है और 2 9 18 आता है, और कितना आ जाता है 2 चौके 8। क्या ये किसी संख्या का पूर्ण घन है क्या, क्या ये किसी भी संख्या का पूर्ण घन है क्या? बिल्कुल नहीं सर, ये किसी का पूर्ण घन नहीं है, ये किसी का पूर्ण घन नहीं है भाई। 4394 किसी का भी पूर्ण घन नहीं है। तो 4 से, अब 4 से चेक करिए, 4 से चेक करिए, 4 से चेक करेंगे मेरे भाई, 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8 आ जाएगा, कितना बच जाएगा, 4 एकम 4, 4 नाम 36 आ जाएगा, 4 सत्ते 28, 2197। जी हाँ, ये पूर्ण घन होता है किसका, ये पूर्ण घन किसका होता है बताइए जरा। ये पूर्ण घन होता है मेरे भाई 13 का क्यूब होता है, यानी कि इसका अगर आप परफेक्ट क्यूब करोगे तो वो कितना आ जाएगा मेरे भाई, वो 13 आएगा आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4 आंसर होगा, ना कि 2। तो यहाँ पे देखो 4 से भाग देता हूँ, 2197 आता है, जो कि 13 का क्यूब होता है। इतनी बात समझ में आई सभी को, बात क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है भाई बात, ठीक है, ओके है रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़िए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िए। बिल्कुल रीजनिंग के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो चुके हैं भाई। रीजनिंग के क्वेश्चन कह रहा है कि BUILT, पहले खुद करने का प्रयास करो एक बार। आपको बोला है कि BUILT को 5 #32A के रूप में निरूपित किया जाता है। ट्राइब को इसमें निरूपित किया जाता है, तो रूल को किससे निरूपित किया जाएगा, समझने का प्रयास करना। देखो आपको लेटर दे रखा है BUILT, इसमें दे रखा है 5 #3 दे रखा है, ठीक है। आगे आइए, नेक्स्ट आपके पास है TRIBE, तो यहाँ पे आ जाएगा @935, ये आ जाएगा। तीसरा क्या है, तीसरा है आपके सामने रूल RULE है। तो यहां से अब आपको कोड वर्ड छांटने होंगे भाई, कोड वर्डों को छांटना होगा कि बी को क्या लिखा जाता है। बी को सर 5 लिखता हूं हमेशा, बी को 5 लिखता हूं। तो यहाँ पे देखो आर को क्या लिखता हूं, देखो आर को 9 लिखता हूं, तो यहाँ पे सर्वप्रथम आ जाएगा 9। यू का कोड क्या है, यू को ढूंढो, यू का कोड है #,
तो इसके बाद आएगा आपका हैशटैग, ठीक है। उसके बाद एल है, एल को क्या लिखता हूँ जरा बताइए, एल को लिखते हो सर आप 2, तो ये 2 आ जाएगा। ई को क्या लिखा जाता है, ई को लिखा जाता है आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह, तो नो हैशटैग 2 विस्मयादि बोधक, नो हैशटैग 2 विस्मयादि बोधक, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है सभी को, किसी को कोई समस्या भाई इसमें नहीं है? आगे बढ़िए, फिर नहीं है तो मेरे भाई आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 7 पे। दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला का पूर्ण कीजिए, दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला को आपको पूर्ण करना है, तो श्रृंखला को पूर्ण कर दीजिए भाई। आपको देखो दे रखा है ये 6 है, ये 6 है, उसके बाद देखो कितना है करना में, ये 6 है, 13 है, ये कितना है 25 है, ये कितना है 51 है, ये आपका कितना है 101 है। उसके बाद क्या आएगा, ध्यान से देखना यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है, ध्यान से समझना एक बार। देखो इसको आप 2 से गुणा करते हो, ध्यान से समझना, ध्यान से। इसको देखो ये 6 से 13 कैसे है, देखो अगर मैं इसको 2 से गुणा करता हूँ, 2 से गुणा करता हूँ और -1 करता हूँ, देखो 6 दूनी सॉरी +1 करता हूँ, 6 दूनी 12 +1 13 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पे जाता हूँ, इसको दुगुना करता हूँ, दुगुना करके देखो 2 घटाना 1 घटाना पड़ेगा, 13 दूनी 26, 26 में से घटा दिया। फिर देखो इससे यहाँ पे जाता हूँ तो गुणा 2 +1, फिर यहाँ से यहाँ तक जाता हूँ तो गुणा 2 -1, देखो 51 को दुगुना होता है 51 को दुगुना होता है 102, उसमें 1 घटाओ 101, यानी कि हो क्या रहा है, पहले स्टेप में मैंने 2 से गुणा किया 1 जोड़ा, दूसरे स्टेप में 2 से गुणा किया 1 घटाया, फिर 2 से गुणा किया 1 जोड़ा, फिर 2 से गुणा किया 1 घटाया, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप में आएगा भाई 2 से गुणा कर दो, इससे पहले घटाया था, अब क्या कर दो, जोड़ दो 1 जोड़ दो, तो यहाँ पे 101 का दुगुना करो +1 करो, तो ये हो जाएगा आपका 202 हो जाएगा, इसमें +1 करेंगे कितना आ जाएगा 203 आ जाएगा सर। तो आंसर कितना है मेरे भाई यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 203 आपका राइट आंसर होगा। बताओ किसी साथी को कोई समस्या इसमें, किसी भी हमारे प्यारे दोस्त को कोई समस्या है? नहीं है, आगे बढ़िए भाई। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में गणेश एक छोर से 7वें स्थान पर और दूसरे छोर से 11वें स्थान पे है, पंक्तियों में विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो कुल संख्या निकालने का फॉर्मूला लिख लो, कुल संख्या निकालने का सारे बच्चे फॉर्मूला लिख लो, यानी कि आपको लेफ्ट से स्थान प्लस में राइट से स्थान, लेफ्ट और राइट समझते हो, दायां और बायां, राइट से स्थान कहां गया, इसमें क्या घटाना है आपको 1 घटा देना है। ये आपका क्या है, ये आपका टोटल कुल संख्या निकालने का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे कुल संख्या कितनी हो जाएगी, बराबर है बताओ, कुल संख्या आपकी हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त, लेफ्ट से स्थान कितना है 7वां बिल्कुल, और राइट से कितना है सर 11वां है, तो 7 और 11 को जोड़ो -1 कर दो, यानी कि ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा मेरे भाई आपको 18 में से 1 करोगे 17, यानी कि आपके कितने व्यक्ति हैं उस पंक्ति में, 17 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति टोटल हैं बताओ जरा, 17 व्यक्ति टोटल है सर, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाओ, कैट को आपने लिख दिया DDY, कैसे लिख दिया देखो, सी में आपने एक जोड़ा C और D, ए में देखो ABCD यानी कि 3 की बढ़ोतरी करी है, 3 की बढ़ोतरी करी है, TUVWXY यहाँ पे देखो कितने की बढ़ोतरी करी है 5 की, यानी कि पहले 1 की बढ़ोतरी, उसके बाद 3 की बढ़ोतरी, उसके बाद देखो 3 की बढ़ोतरी, उसके बाद देखो 5 की बढ़ोतरी, यानी कि 1 3 5 1 3 5। तो यहाँ पे भी आपको ये देखना है क्या है, BIG है सर, B में 1 की बढ़ोतरी करूंगा तो कितना हो जाएगा, B का C बन जाएगा, I में 3 की बढ़ोतरी करूंगा तो IJKL L बन जाएगा, और G में 5 की बढ़ोतरी करूंगा कितना बन जाएगा, GHIJKL, तो यहाँ पे L यानी कि CLL क्या बन जाएगा मेरे भाई, CLL ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, CLL ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। फोटो में दिख रही एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राजू ने कहा वह मेरी पुत्री के पिता का पुत्र है, राजू कहता है कि वह मेरी पुत्री के पिता का पुत्र है, राजू कहता है कि वह मेरी पुत्री के पिता का पुत्र है, तो राजू वह मेरी पुत्री, तो राजू की पुत्री कौन होगी, राजू की बेटी, तो राजू देखो राजू है, राजू की कौन है पुत्री, राजू की पुत्री के पिता, भाई राजू की पुत्री का पिता कौन होगा, राजू की पुत्री के पिता राजू तो होगा, का पुत्र है यानी कि राजू का पुत्र है, राजू का पुत्र है, ठीक है, राजू का पुत्र। तो राजू उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो राजू उस व्यक्ति का देखो पिता है, क्या है मेरे भाई, राजू उस व्यक्ति का क्या है दोस्त, पिता है। तो इसको सेल्फ लेके चीजों को सीखा करो,
ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन की ऐसी टेक्निक आपको बताऊंगा कि कभी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे। ठीक है, तो भाई ये अपना प्यारा सा सेशन था, ये आपके बैचेज हैं, आप देख सकते हो ग्रुप डी के लिए भी है, बिहार पुलिस के लिए, हर एक एग्जाम के लिए आपको बैच यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो आप जरूर किसी भी बैच से जुड़ सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपका आर्मी अग्निवीर का बैच ये रहा, तो आप इससे भी जुड़ सकते हो। एसएससी मेकर के ऐप डाउनलोड करिए, बिल्कुल आपकी क्लासेज जो है प्रॉपर रूप से स्टार्ट यहाँ पे लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों चलेंगे भाई। ठीक है, तो जरूर आप किसी भी एक बैच से जुड़ जाइए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। बिल्कुल, तो नमस्कार दोस्तों, आज का सेशन इतना ही था। ये आपको पता है जैसे कि क्लास डेली रात को 8 बजे होती है, ये सारी लिंक आपको दी गई हैं। तो हम आपसे मिलते हैं मेरे भाई कल, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।